हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेलबर्न रेनेगेड्स वर्सेस एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच बिग बैश लीग का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों, दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी देखेंगे दोस्तों। तो मेलबर्न रेनेगेड्स की बात करें तो अभी तक इस सीजन में इनका खाता ही नहीं खुला है। अभी तक सारे के सारे मुकाबले ये हारे हैं। और एडिलेड स्ट्राइकर्स की बात करें तो पिछला मुकाबला ये भी अपना हार कर ही आ रहे हैं। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है दोपहर में 1:45 पर खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो डॉक्सलैंड स्टेडियम मेलबर्न में ये मुकाबला खेला जाएगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर 61 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग की है 28 बार जीती है और चेस करते हुए दोस्तों यहाँ पर 33 मुकाबला जीता गया है। तो जो भी टीम दोस्तों इस ग्राउंड पर चेज करेगी उनका जीतने का ज़्यादा चांसेस है। और पिछले मुकाबला जो दोस्तों इस ग्राउंड पर हुआ उस मुकाबले में भी चेस करते हुए टीम जीत कर आ रही है। एवरेज स्कोर की बात करें तो इस ग्राउंड पर एवरेज स्कोर आपको 160 165 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर मेलबर्न रेनिगेट्स ने बनाया हुआ है 222 रन का। और लोएस्ट स्कोर भी दोस्तों यहाँ पर मेलबर्न रेनिगेट्स का ही है, 57 रन पर ऑल आउट हो गए थे। स्कोरिंग पैटर्न पर नज़र डालिएगा तो दोस्तों यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच 150 के नीचे 16 बार हुआ है। 150 और 170 के बीच में 23 बार स्कोर किया। और पिछले मुकाबले में भी दोस्तों इसी के बीच में स्कोर रहा था। 170 और 190 के बीच में 15 बार और 190 के ऊपर मात्र 7 बार स्कोर किया है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों आपको 150 और 170-80 के बीच में आपको स्कोर देखने को मिलने वाला है इस मुकाबले में। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं उसके स्टैट्स के ऊपर। तो इसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि दोस्तों रिसेंट में कौन सी टीम कैसा परफॉर्मेंस भी कर रही है। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला इसी सीजन का खेला गया जिसमें मेलबर्न रेनेगेड्स ने 162 रन की इस ग्राउंड पर दोस्तों टारगेट दी थी, लेकिन वो टारगेट ब्रिस्बेन हीट ने बहुत ही आसानी से 4 विकेट के नुकसान पर चेस कर लिया था। और 6 विकेट से ब्रिस्बेन हीट पिछला मुकाबला इस ग्राउंड पर जीत कर आ रही है। फास्ट बॉलर को दोस्तों उस मुकाबले में मिला था 6 विकेट और स्पिनर्स को मिला था 4 विकेट। इसका मतलब यह है कि दोस्तों इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है रिसेंट में। पिछले सीजन की बात करें तो दोस्तों जो पिछले सीजन में मुकाबला हुआ था रेनेगेड्स ने फिर से 162 रन की टारगेट दी थी। और उस मुकाबले में दोस्तों फिर से ब्रिस्बेन हीट ने टारगेट को चेस कर लिया था, लेकिन दोस्तों उस बार 3 ही विकेट से चेस हुआ था, 7 विकेट से जीती थी। फास्ट बॉलर को मिला था 9 विकेट और उस मुकाबले में स्पिनर्स को विकेट नहीं मिला था। उससे पहले की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर स्ट्राइकर्स ने 142 रन की टारगेट दी थी और टारगेट को रेनेगेड्स ने आसानी से चेस कर लिया था। और मेलबर्न रेनेगेड्स ने 6 विकेट से जीता था, पिछले सीजन की है दोस्तों। और उस मुकाबले में फास्ट बॉलर को मिला था 4 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट। तो दोस्तों तीनों मैचेस को देखकर यही लग रहा है कि जो टीम चेस करेगी वही टीम जीतेगी, क्योंकि तीनों मुकाबले में चेस करते हुए टीम ही जीती है। और फास्ट बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स को भी मदद मिली है इस ग्राउंड पर। अब तो ये तो होगी दोस्तों रिसेंट परफॉर्मेंस। अब आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं कि जो लोग भी टेलीग्राम पर अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। यहाँ पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम मिलेगी, सारे मैचेस की, मेंस और वुमेन्स की, और जितने भी मैचेस होते हैं सारे मैचेस की। जिसका वीडियो मैं नहीं बनाता हूं उसकी भी टीम मिलेगी। और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और फटाफट से सभी लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों टीम्स के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच अभी तक 18 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से मेलबर्न रेनेगेड्स की बात करें तो 7 बार बाजी मारे हैं और एडिलेड स्ट्राइकर्स दोस्तों 11 बार। तो हेड टू हेड में एडिलेड स्ट्राइकर्स का पकड़ा वैसे भी भारी है। और इस सीजन मेलबर्न रेनेगेड्स दोस्तों अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीतने पाए हैं 5 मुकाबले में से, जिनका परफॉर्मेंस दोस्तों अभी बहुत ही बुरा है। पिछले साल की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच 2 मुकाबला हुआ था। एक मुकाबला मेलबर्न रेनेगेड्स ने 6 विकेट से जीता था और एक मुकाबला एडिलेड स्ट्राइकर्स 20 रन से। अब दोस्तों इस सीजन की बात करें तो इस सीजन में देखा जाए तो दोस्तों मेलबर्न रेनेगेड्स 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से एक मुकाबला इनका नो रिजल्ट रहा है और अभी तक एक भी मुकाबला नहीं हारे हैं, मतलब एक भी मुकाबला नहीं जीते हैं दोस्तों। और वहीं एडिलेड स्ट्राइकर्स की बात करें तो 3 मुकाबले में से इनका दोस्तों एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा है और एक मुकाबला जीते हैं और पिछला मुकाबला ये हार करा रहे हैं। तो एडिलेड स्ट्राइकर्स कहीं ना कहीं अच्छे फॉर्म में है मेलबर्न रेनेगेड्स से कंपेयर किया जाए तो। अब इसके बाद बात कर लेते हैं क्या रहेगी प्लेइंग 11 इस मुकाबले में मेलबर्न रेनेगेड्स की, जो कि लगातार
4 मुकाबले हारे हुए हैं और 1 मुकाबला इनका रद्द हुआ है। तो ओपनिंग करते हुए आपको क्विंटन डिकॉक और जॉय क्लर्क दिखेंगे, जो कि पिछले मुकाबले में आपको बताया था मैंने कि जॉय क्लर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस भी किए थे। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पर मैक गुर्ग, उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर यहाँ पर शॉन मार्श को खिलाया गया था दोस्तों एरन फिंच की जगह पर, जो कि शानदार पारी खेले थे। फिर नीचे से दोस्तों निक मिडसन आपको खेलते हुए दिखेंगे, जो कि कप्तान है। फिर जोनाथन वेल्स, विल सुथरलैंड, फिर दोस्तों टॉम स्विटवार्ट, रॉजर्स, फिर केन रिचर्डसन, एडम जैम्पा और मुजीबुर रहमान। तो दोस्तों ये रहेगी मेलबर्न रेनेगेड्स की प्लेइंग 11। इनके बॉलर्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों बैट्समैन इनके उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। अब चलिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले बैट्समैन पर नज़र डाली जाए तो दोस्तों पिछले 2 मुकाबला देखा जाए तो दोस्तों क्विंटन डिकॉक और जॉय क्लर्क दोनों का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है। दोनों दोस्तों 30 से ऊपर स्कोर किए हैं। देख सकते हैं दोस्तों पिछले मुकाबले में क्विंटन डिकॉक 23 रन बनाए हैं और उससे पहले दोस्तों 38 रन। जॉय क्लर्क पिछले मुकाबले में 32 रन, उससे पहले 38 रन बनाए हैं। तो दोनों ओपनर्स मेलबर्न रेनेगेड्स के अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन अपनी पारी को लंबी नहीं करने पा रहे हैं। तो इस मुकाबले में दोनों ओपनर्स आप लोग के लिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मैक गुर्ग की। तो दोस्तों मैक गुर्ग अभी तक इस दिन 4 मुकाबले खेले हैं, जो कि दोस्तों इनका रिसेंट परफॉर्मेंस में शतक बनाकर आ रहे हैं। और जब पहला मुकाबला खेले थे तो 48 रन बनाए थे, फिर 55 रन, लेकिन पिछला 2 मुकाबले से ये फ्लॉप रहे हैं, 0 रन बनाए हैं और पिछले मुकाबले में 2 रन। तो इस मुकाबले में आप लोग इनकी जगह पर जॉय क्लर्क मतलब को ले सकते हैं, क्लर्क को, तो जो कि विकेट कीपर सेक्शन से है। मैकगुर्ग को आप लोग यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ग्रैंड लीग के हिसाब से मैकगुर्ग आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि पहले दूसरे मुकाबले में इस सीजन अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं और रिसेंट में शतक मारकर भी आ रहे हैं। शॉन मार्श की बात करें तो दोस्तों शॉन मार्श का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। ज़्यादातर मुकाबले में ये नॉट आउट रहे हैं और पिछले मुकाबले में शानदार 59 रन की पारी खेले थे और रिसेंट परफॉर्मेंस इनका देख ही सकते हैं। इस जन इनका दोस्तों ये पहला मुकाबला है जो कि आते के साथ ही 59 रन बनाए हैं। तो इस मुकाबले में ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। जो कि दोस्तों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग टॉप ऑर्डर से ले सकते हैं दोस्तों क्विंटन डिकॉक को, जॉय क्लर्क को और यहाँ पर शॉन मार्श को। मैगुर को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। नीचे से बात करें निक मिडसन, जो कि दोस्तों एवरेज परफॉर्मेंस है, तो ये दोस्तों कप्तान भी हैं, तो केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और खास करके मेलबर्न रेनेगेड्स जब टॉस हारेगी तो उस हिसाब से आप लोग इनको ले सकते हैं। जोनाथन वेल्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पिक साबित हो सकते हैं। पिछले मुकाबले में मात्र 8 रन की पारी खेले हैं, लेकिन उससे पहले देखा जाए तो 40 रन नॉट आउट, फिर 34 रन नॉट आउट, फिर रिसेंट में 12 रन नॉट आउट। ज़्यादातर मुकाबले में नॉट आउट की पारी खेले हैं, तो जोनाथन वेल्स भी आप लोग के लिए स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और विल सुथरलैंड की बात करें तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं, तो ये ऑलराउंडर सेक्शन से हैं, तो इनको यहाँ से लेकर ही चलना है। अब जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं उनका मैंने रिकॉर्ड लिख रखा है, जिसमें से दोस्तों एम हार्वी का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है। तो अगर एम हार्वी खेलते हैं तो आप लोग के लिए स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के बॉलर्स, मतलब मेलबर्न रेनेगेड्स के बॉलर्स के रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो बॉलिंग सेक्शन से देखा जाए तो दोस्तों जो रिसेंट परफॉर्मेंस में मेलबर्न रेनेगेड्स के सारे बॉलर्स अच्छे फॉर्म में हैं, भले ही टीम हार रही हो। पिछले मुकाबले में दोस्तों 5 बॉलर्स को विकेट मिली थी। विल सुथरलैंड 3 विकेट लिए थे, रॉजर्स को भी 3 विकेट मिली थी पिछले मुकाबले में, केन रिचर्डसन 1 विकेट, मुजीबुर रहमान 1 विकेट और एडम जैम्पा को भी 1 विकेट मिली थी पिछले मुकाबले में। भले ही इनकी टीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही हो, हार रहे हो, लेकिन दोस्तों इनके बॉलर्स अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं हर मुकाबले में। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो दोस्तों विल सुथरलैंड, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे और इस सीजन जो 4 मुकाबले खेले हैं, पहले मुकाबले में 2 विकेट लिए और पिछले मुकाबले में 5 विकेट मतलब 3 विकेट। तो दोस्तों 4 मुकाबले में ये 3 विकेट ले चुके हैं और रिसेंट परफॉर्मेंस भी इनका देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। तो विल सुथरलैंड आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, वाइस कप्तान के लिए भी। अब बॉलिंग सेक्शन से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर रॉजर्स की बात करें तो पिछले 2 मुकाबले में इन्होंने 5 विकेट ले लिया है, पिछले मुकाबले में 3 विकेट लिए हैं, तो ये आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे और दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हैं। इस ग्राउंड पर भी पिछले मुकाबले में 3 विकेट लिए हैं। केन रिचर्डसन की बात करें तो दोस्तों ये हर मुकाबले में 1 विकेट ले रहे हैं। देखा जाए तो पिछले दोस्तों 7 मुकाबले में केवल 1 ही मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिला है, 8 मुकाबले में देखा जाए रिसेंट में, तो बाकी सारे मुकाबले में इन्होंने विकेट लिया है। तो केन रिचर्डसन और रॉजर्स और विल सुथरलैंड, ये तीनों आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट बॉलर्स रहेंगे। तीनों फास्ट बॉलर हैं
और नीचे से बात करें तो मुजीबुर रहमान और एडम जेम्पा दोनों में से एक स्पिनर को आप लोग ले सकते हैं अगर मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम टॉस जीतती है तो। और अगर मेलबर्न रेनिगेट्स की टीम टॉस हारती है तो उससे आपसे मुजीबुर रहमान और एडम जेम्पा दोनों को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। टॉप के 3 बल्ले मतलब बॉलर्स पर ज़्यादा फोकस करिएगा। बात कर लेते हैं इसके बाद जो प्लेयर बेंच पर बैठे हैं उसमें से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर पीटर सिडल जो कि रिसेंट परफॉर्मेंस ठीक ही ठाक है। और यहाँ पर फर्गुस और नाइल की बात करें तो इनका अच्छा परफॉर्मेंस है रिसेंट में, अगर ये खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। आपको मेलबर्न रेनिगेट्स के जो टॉप ऑर्डर के बॉलर्स हैं जो कि मैंने आपको बता दिया, इन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। दोनों स्पिनर्स में से एक स्पिनर्स को आप लोग ले सकते हैं टीम में। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं क्या रहेगी एडिलेड स्ट्राइकर्स की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। तो जो कि दोस्तों पिछला मुकाबला ये अपना हार करा रहे हैं, तो ओपनिंग करते हुए आपको यहाँ से डार्सी शॉट दिखेंगे मैथ्यू शॉट के साथ। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्रिस लिन, फिर जैक वेदरलैंड, उसके बाद एडम होस, जेमी ओवर्टन, जेम्स बेजली, हैरी निल्सन, वेस अगार, डेविड पेन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैमरन बॉयंस आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे जो कि स्पिन बॉलर हैं। ये हो रहेगी दोस्तों प्लेइंग 11। कोई भी बदलाव हो तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, तो जो लोग भी नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जाकर जुड़ जाइए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो रिसेंट परफॉर्मेंस पर नजर डालिएगा तो दोस्तों सबसे पहले टॉप ऑर्डर का बैट्समैन डार्सी शॉट और मैथ्यू शॉट की बात करें तो दोनों अच्छे फॉर्म में हैं, जिसमें से मैथ्यू शॉट लगातार 2 मुकाबले में देखा जाए तो अर्धशतक लगाकर आ रहे हैं। और पिछले मुकाबले में दोस्तों 55 रन की पारी भी खेले थे। डार्सी शॉट की बात करें तो पिछले मुकाबले में मात्र 2 रन बनाए हैं, लेकिन उससे पहले 66 रन की पारी खेले हैं। तो इनको ज़्यादा लोगों ने नहीं ले रखा है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए दोनों ओपनर्स स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि दोनों ओपनर्स बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराते हैं। और मैथ्यू शॉट की बात करें तो ये दोस्तों कप्तान के लिए भी सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग से भी बहुत ही शानदार फॉर्म में है। अब दोस्तों फर्स्ट डाउन जो बैटिंग करने आएंगे क्रिस लिन की बात करें तो ये भी स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और मेगा ग्रैंड लीग में आप लोग इनको कप्तान भी कर सकते हैं। पिछले मुकाबले में 37 रन की पारी खेले हैं, उससे पहले 14 रन और उससे पहले 19 रन, अच्छे फॉर्म में है। उसके बाद दोस्तों लो ऑर्डर से बात करें तो जैक और यहाँ पर एडम होस की बात करें, दोनों पिछले मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं। और एडम होस तो थोड़ा बहुत अच्छे परफॉर्मेंस कर दे रहे हैं, 28 रन की पारी खेले थे। लेकिन जहाँ पर जैक वेदरलैंड की बात करें तो इन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है इस सीजन। तो दोनों वो आप लोग के लिए तभी इंपॉर्टेंट रहेंगे जब एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम टॉस हारती है तो। नहीं तो दोस्तों टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है जो कि अभी अच्छे फॉर्म में है। लो ऑर्डर के बैट्समैन की बात करें तो जेमी ओवर्टन जो कि पिछले मुकाबले में 31 रन की पारी खेले हैं, उससे पहले 28 रन की, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे फॉर्म में है, ऑलराउंडर सेक्शन से हैं, तो इनको आपको आंख बंद करके अपनी टीम में रखना है। बाकी दोस्तों जेम्स बेजली की बात करें तो बैटिंग से इन्होंने इस सीजन कुछ किया नहीं है, लेकिन बॉलिंग से कभी कभी विकेट ले रहे हैं, लेकिन केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। बाकी हैरी निल्सन की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा नीचे है, पिछले मुकाबले में 2 रन नॉट आउट पारी खेले थे, विकेट कीपर हैं, तो ये भी केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। आप लोग इनको स्मॉल लीग में ड्रॉप कर सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर्स की सारे बॉलर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो बॉलर्स पर नजर डालिएगा तो दोस्तों आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि दोस्तों मैथ्यू शॉट पिछले मुकाबले में 2 विकेट लिए हैं, जेमी ओवर्टन पिछले मुकाबले में 3 विकेट लिए हैं, जेम्स बेजली 1 विकेट और डेविड पेन की बात करें 1 विकेट लिए हैं। बाकी दोस्तों वेस अगार और कैमरन बॉयंस को विकेट नहीं मिली है और डार्सी शॉट पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं कराए थे। तो इस मुकाबले में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेमी ओवर्टन और मैथ्यू शॉट को तो आपको आंख बंद करके लेना है, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छे फॉर्म में है। और मैथ्यू शॉट आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए कप्तान के लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी दोस्तों बात करें तो जेम्स बेजली और यहाँ पर डेविड पेन, दोनों में से देखा जाए तो दोस्तों डेविड पेन ज़्यादा अच्छे फॉर्म में है। पिछला 3 मुकाबले में 4 विकेट लिए हैं और पिछले दोस्तों रिसेंट के 3 मुकाबले में देखा जाए तो 5 विकेट लिए हैं। तो इस मुकाबले में आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं यहाँ पर डेविड पेन। बाकी दोस्तों जेम्स बेजली केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, वेस अगार भी केवल ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि रिसेंट में इनको देखा जाए तो दोस्तों पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली थी, उससे पहले 1 विकेट लिए हैं, फिर 1 विकेट। और कैमरन वाइन्स की बात करें तो दोस्तों केवल ग्रैंड लीग के लिए रहेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस इन्होंने भी विकेट नहीं लिया है। डार्सी शॉट की बात करें तो इनको आप लोग स्मॉल लीग में जरूर लीजिएगा, क्योंकि एक मुकाबले में इस सीजन 66 रन की पारी खेल चुके हैं। पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं कराए थे, लेकिन उससे पहले 1 विकेट इन्होंने लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग बता दूं कि मैथ्यू शॉट और जेमी ओवर्टन स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर जेम्स बेजली और डेविड पेन, दोनों में से आपको एक को लेकर चलना है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि डेविड पेन इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी वेस अगार, कैमरन बॉयंस ग्रैंड लीग के लिए और डार्सी शॉट और स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए। और जो प्लेयर बेंच पर बैठे उनका मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड लिख रखा, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं।
अब दोस्तों इसके बाद हम लोग डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों जो यहाँ पर हमारी पहली टीम रहने वाली है, ये दोस्तों हमारी स्मॉल लीग की टीम रहेगी। फिर इसके बाद अभी हम लोग आगे ग्रैंड लीग की भी टीम देखेंगे। तो दोस्तों जो हमारे स्मॉल लीग की टीम में जो कप्तान रहेंगे मैथ्यू शॉट रहेंगे, और वाइस कप्तान दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम लोग लेकर चलेंगे सुथरलैंड को, जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करा रहे हैं, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। बैटिंग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नीचे है, लेकिन बॉलिंग से हर मुकाबले में शानदार विकेट ले रहे हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों रेनिगेट्स की तरफ से दोनों ओपनर्स को मैंने लिया, क्विंटन डिकॉक और जॉय क्लर को। आप लोग जॉय क्लर की जगह पर दोस्तों मैकगुर्क को ले सकते हैं, जो कि पिछले 2 मुकाबले से फ्लॉप रहे हैं, और जॉय क्लर्क पिछले 2 मुकाबले से शानदार परफॉर्मेंस की है, इसीलिए मैंने इनको लिया हुआ है। बाकी दोस्तों यहाँ पर सेकेंड डाउन बैटिंग करने आएंगे शॉन मार्श को मैंने लिया हुआ है, जो कि दोस्तों टॉप ऑर्डर से देखा जाए तो दोस्तों 3 मैंने यहाँ पर बैट्समैन को लिया है, और विल सुथरलैंड लो ऑर्डर के एक बैट्समैन को मैंने लिया है मेलबर्न रेनिगेट्स की तरफ से। अब दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से बात करें तो मैथ्यू शॉट और डार्सी शॉट दोनों ओपनर्स को मैंने लिया है, जहाँ से मैंने मैथ्यू शॉट को कप्तान किया है। बाकी दोस्तों मैंने क्रिस लिन को लिया है, जो कि फर्स्ट डाउन आएंगे बैटिंग करने, और मिडिल ऑर्डर से यहाँ पर जेमी ओवरटन को लिया हूँ, जो कि दोस्तों हर मुकाबले में नॉट आउट रह रहे हैं ज़्यादातर, और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, डबल डिजिट में स्कोर कर रहे हैं। तो दोस्तों दोनों टीम्स की तरफ से देखा जाए तो ऑलराउंडर मिलाकर मैंने यहाँ पर 4-4 दोस्तों देख सकते हैं बैट्समैन को ले ही लिया है, विकेट कीपर और ऑलराउंडर मिलाकर। तो दोस्तों आप लोग ये मत सोचिएगा केवल मैंने यहाँ पर 2 ही बैट्समैन को लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने ऑलराउंडर और विकेट कीपर मिलाकर मैंने टॉप ऑर्डर पूरा कवर कर लिया, कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप करके जो कि अच्छे फॉर्म में नहीं है। अब देखा जाए बॉलर्स में, दोस्तों यहाँ पर बॉलर मैंने लिया केन रिचर्डसन को, डेविड पेन को मैंने लिया, जो कि दोस्तों रिसेंट के 3 मुकाबले में 4 विकेट लिए हैं, इस सीजन बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। और यहाँ पर मैं रॉजर्स को लिया हूँ, जो कि पिछले मुकाबले में 3 विकेट लेकर आ रहे हैं, और सुथरलैंड को भी पिछले मुकाबले में शानदार 3 विकेट मिली थी। तो दोस्तों देखा जाए तो दोस्तों ऑलराउंडर मिलाकर मैंने यहाँ पर ले लिया 4 बॉलर को यहाँ पर एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से, और ऑलराउंडर मिलाकर रेनिगेट्स की तरफ से मैंने ले लिया है 3 बॉलर को, रिचर्डसन, रॉजर्स और सुथरलैंड, जो कि हमारे वाइस कप्तान है। तो ये दोस्तों मेरे हिसाब से बैलेंस टीम रहने वाली है, सेफ टीम रहने वाली है, क्योंकि मेलबर्न रेनिगेट्स तो दोस्तों अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीते हैं, और एडिलेड स्ट्राइकर्स अच्छे फॉर्म में है, इसीलिए मैंने कप्तान रखा है यहाँ पर मैथ्यू शॉट को। आप लोग यहाँ पर वाइस कप्तान दोस्तों क्विंटन डिकॉक को कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारी बैलेंस टीम रहेगी स्मॉल लीग की। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ग्रैंड लीग की टीम के ऊपर। तो ग्रैंड लीग की टीम में मैंने सबसे पहले क्या किया है कि जो हमारे कप्तान रखा है दोस्तों मैंने क्विंटन डिकॉक को, और यहाँ पर जॉय क्लर की जगह पर मैं मैकगुर्क को लिया हूँ। बाकी दोनों मेरे बैट्समैन वही रहेंगे, शॉन मार्श और क्रिस लिन। केवल मैंने एक विकेट कीपर की जगह पर यहाँ पर बैट्समैन को रखा हूँ। बाकी सारे दोस्तों यहाँ पर मेरे ऑलराउंडर्स भी सेम रहेंगे। मैंने यहाँ पर मैथ्यू शॉट को वाइस कप्तान किया, कप्तान क्विंटन डिकॉक को, डार्सी शॉट, जेमी ओवरटन और सुथरलैंड को मैंने लिया है। बॉलिंग मैंने केन रिचर्डसन की जगह पर एडम जेम्पा को रखा है, एक स्पिनर को, और यहाँ पर मैंने डेविड पेन को मैंने लिया है। उसके बाद रॉजर्स मेरे रहेने वाले हैं। तो ये दोस्तों हमारी रहेगी ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन। कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने ग्रैंड लीग के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन रखा है, क्योंकि रेनिगेट्स को जीतने के लिए क्विंटन डिकॉक को परफॉर्मेंस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और इस मुकाबले में कह सकते हैं रेनिगेट्स नहीं जीतेगी तो इनका मतलब बहुत ही नीचे चली जाएगी। वैसे भी पॉइंट्स टेबल में तो लास्ट नंबर पर है ही, लेकिन अगर ये मुकाबला नहीं जीतेगी तो दोस्तों इनका मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से औपचारिकता ही बच जाएगी। तो यहाँ पर क्विंटन डिकॉक हमारे कप्तान रहेंगे इस टीम में ग्रैंड लीग की, और वाइस कप्तान मैथ्यू शॉट। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।